वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोग बहुत ही ज़्यादा यार परेशान हो रहे थे यूपीएसआई के फॉर्म को लेकर। ये फॉर्म मैं बहुत ही क्लियर कट सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा और बहुत ही जल्द भरने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप जितना बोलता जाओ उसको समझते जाना। उसके बाद अगर एक भी आपका कुछ क्वेश्चन रह जाए तो गारंटी दे रहा हूँ कोई एक क्वेश्चन आपका डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, जो भी जितने भी इशूज हैं ये आप लोगों को सबको पता है। सीधे फॉर्म पर चलते हैं ना मेरे दोस्त, सीधे हम लोग पहुंचे रजिस्ट्रेशन पर। ठीक है, सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अच्छे से यार समझते जाना। थोड़ा सा बस जो भी टाइम लगेगा इसमें लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड इशू रह रहा है, दिन में फॉर्म भर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा ये सारी डिटेल आएगी यहाँ पर। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लें तो आपके शायद में भी आधे डाउट क्लियर हो जाए। इसको लेकर यहाँ से देखिएगा मेरे दोस्त, आपको इंस्ट्रक्शन जैसे देखने हैं मैं आपको दिखा दूँ। ये इंग्लिश में दिख रहा है, आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। यहाँ से देखिएगा, सिंपल सा। आप लोगों को ये लगेगा यार ये हिंदी इंग्लिश में है, कैसे पढ़ेंगे, कई लोगों की समस्या होती है इंग्लिश से। ये देखिए सब कुछ दिया हुआ है, इसमें फुल डिटेल है, अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, उसके बाद बढ़ो यहाँ पर करोगे मैंने उपरोक्त पर क्लिक कर लिया, नीचे आपको दिखेगा सिंपल सा ये। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और जो 2016 बैच के कार्यरत कैंडिडेट्स हैं, जो इस समय एसआई हैं, वो भी आप लोगों की क्लास लेते रहेंगे। तो इस चैनल से जरूर जुड़े रहें। सिंपल सा मेरे भाई, यहाँ पर ये भरा हुआ है। टाइटल जो होगा मिस्टर मिसेज जो भी हो आप वो लगा लें। एप्लीकेशन का नाम, पहला नाम, ठीक है भाई, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। और यहाँ पर अपने आप ही ये पूरा नाम आ जाएगा। ठीक है, और लिंग यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप मिस्टर कर लेते हैं सपोज दैट, तो अपने आप यहाँ पर मेल आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं होने वाला है। नेशनलिटी आप करेंगे वो हो जाएगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, ईमेल आईडी यहाँ पर भरेंगे आप। ठीक है भाई, तो आप अपनी यहाँ पर डालेंगे ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कोई भी आप जैसे ही डालते हैं, सपोज दैट मैं ये डालता हूँ, ये देखिए कोई भी एक नंबर उठाया, रैंडम नंबर है यहाँ पर उठाया, इसको डाला। सेंड ओटीपी जैसे ही आप करेंगे, या कोई और नंबर डाल देता हूँ, कुछ भी यार डाल दो। ठीक है, जैसे ही आप ओटीपी करेंगे तो प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर है, क्योंकि 10 अंक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा ओटीपी। ठीक है मेरे भाई, ओटीपी जैसे ही आ जाएगा यहाँ पर आपको दिखेगा, उसको डाल देना ओटीपी। इसका सत्यापन के बाद आप करोगे तो आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे, ठीक है, आपको चीज़ें बहुत ही तेज़ी से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर ये सारी डिटेल आपकी पहले से ही भरी होगी मेरे दोस्त। अब आपको भरना होगा कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो यहाँ पर यस नो जो भी आपको करना हो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा यस। मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने का, हाँ इस चीज़ को मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि यहाँ पर क्या लिखना है। सिंपल सी बात, उसको मैं आपको स्लाइड पर शो करके भी, तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये आपका हो गया निवास प्रमाण पत्र। ठीक है भाई, ये निवास ही तो है। अब आपको इसमें दिखाता हूँ कहाँ पर, ये देखिएगा सक्षम अधिकारी ऑब्लिक उप जिलाधिकारी, यही आपको लिखना होगा, जो अधिकारी का नाम लिखना है। ठीक है, और जारी दिनांक यहाँ पर साफ साफ लिखी होती, इशू डेट, ये आपको भर देनी किस तारीख को इशू हुई है। ठीक है, यही दो चीज़ें ही तो भरनी है मेरे दोस्त। और आपको वहाँ पर क्या भरना है, यही तो दो चीज़ भरनी है। यहाँ पर देखिए मूल निवासी पत्र जारी के लिए उत्तर प्रदेश राज्य अधिकारी उप, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद निवास पत्र जारी करने की तिथि यहाँ पर भर दी। सर्टिफिकेट नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर साफ साफ लिखा हुआ, आवेदन, ये देखिए प्रमाण पत्र क्रमांक, बस सिंपल सी 3 चीजें भरनी है, आप भर लोगे। आपके सामने सब कुछ दिखा दिया है। सक्षम अधिकारी उप जिलाधिकारी ने इसको किया है, जो आय प्रमाण पत्र होता है वो जिलाधिकारी करता है। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लो। अब दिखाते हैं आपको किस तरीके से क्या करना है। आगे जब आप चलेंगे तो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी नो जो भी हो ये आप भर दीजिएगा, आसानी से आप लोगों की भर। तो जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को देखेंगे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। पिताजी का नाम, ये स्थायी पता, सब कुछ भर दें। जो मैंडेटरी चीज़ है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, उस चीज़ों को आप अच्छे से, वहीं पर डाउट्स ज़्यादा आ रहे हैं, कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, या पद वरीयता अपने हिसाब से यार देख लीजिए, सिविल पुलिस ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, फिर उसके बाद प्लाटून कमांडर, उसके बाद ये। तो अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपका डाउट बचा। चलते हैं अब आगे। आगे जैसे ही मैं चलूँगा दिखाता हूँ आप लोगों का, अगले स्टेज पर मैं आ गया। ये देखिएगा, अब यहाँ पर मेरे दोस्त आपको भरना है हाई स्कूल की अपनी डिटेल। ठीक है, हाई स्कूल की डिटेल भरनी 10वीं की। ठीक भाई, उसको भर देना, महीना वर्ष साफ साफ उसमें लिखा होता है, मार्कशीट में खुद ही
अब आप यहाँ पर देखेंगे महीना वर्ष ये सब चीज़ें आप लोग भर लेंगे, वहीं पर आपको मिल जाएगी। जून अधिकतर होता है यूपी बोर्ड में, और यहाँ पर आपका जो बोर्ड रहा हो वो भर लेंगे, उससे तो कोई दिक्कत है नहीं। रोल नंबर ठीक है, ये सब फर्जी लिखे हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछेगा सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, तो वो मैं आपको दिखा दूँ कि कौन होता है सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। यहाँ पर देखिए, ये रहा मेरे दोस्त क्या सीरियल नंबर, ये है साफ साफ लिखा है SR नंबर सीरियल नंबर, और जो नीचे होता है वो होता है सर्टिफिकेट नंबर। दोनों में अंतर होता है, अगर सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा हो तो सर्टिफिकेट नंबर, लेकिन यहाँ पर मांग रहा सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर यही है। ठीक है भाई, अगली तरफ चलते हैं। ये भर गया। इसी तरीके से आपको 12th का भरना है, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, ये रोल नंबर। ठीक, BSc में क्या क्या भरना वही भरना, महीना वर्ष, ये सबको आसानी से चीज, यूनिवर्सिटी का अपने नाम, परिणाम स्थिति देखिए, अपीयर वाले नहीं भर पाएंगे, पहले बता दूं। रोल नंबर भरना, प्रमाण पत्र अनुक्रमांक भर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये इस चीज को अच्छे से समझ लो कि या आपने ड्यूएक एनालिटिक्स ओ लेवल का अगर आपने किया है तो यहाँ पर यस या नो, नहीं किया है और इनका कोई आपको वेटेज नहीं मिलेगा। पहले मैं आपको इस चीज को क्लियर कर लूँ, ये तीनों चीजों का कोई वेटेज नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात समझ लो। लेकिन यहां पर समझ लो, ऊपर उल्लेखित श्रेष्ठ आर्ता पर कोई अंक नहीं होगा, लेकिन 2 या अधिक उम्मीदवारों के बराबर अंक होने की स्थिति में श्रेष्ठ आर्ता वाले उम्मीदवार को, मतलब मान लीजिए 2 लोगों कैंडिडेट्स के नंबर बराबर हैं, 200 नंबर हैं, तो अगर उसके पास ये सारी चीजें, तो इसको फिर सिलेक्शन मिल जाएगा, तुम बाहर हो जाएगा। बस सिंपल सी बात ये है। चलते हैं अगली स्टेज पर। अगली स्टेज पर जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो यहां पर देखिएगा, फोटो सिंपल सी मांगेगा आप लोगों से, अपलोड अ फोटो। तो जब आप फोटो अपलोड करें, यहां से जैसे ही चूज फाइल करोगे, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी फाइल अगर लैपटॉप से आप फॉर्म भर रहे हैं, कहीं से भी भरो, तो एक ही फॉर्म, जैसे व्हाट्सअप इमेज लिखा है, ये सब नहीं चलेगा इसमें, या तो इंग्लिश ही टोटल लिखी हो या फिर न्यूमेरिकल लिखी हो, तो इस तरीके से कुछ बना लेना। ठीक है, वो अपना नाम चेंज कर लेना फाइल का, नहीं तो अपलोड नहीं होगी। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर सब मेंशन भी है। न्यूनतम फाइल साइज 11 से 30 KB के बीच में होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें। अब आपको अगर ये भी दिक्कत आ रही, मैं आपको दिखाता हूँ इमेज कैसे करें। ठीक है, आपको सीधे दिखाता हूँ, रिसाइज इमेज आप सर्च करना गूगल पर, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, reduceimage.com। ठीक है, सिंपल सा इस पे जाना, आपको आपके सामने सब करके यहाँ से उठाओगे, ये स्क्रीन पर देखो, थोड़ा सा तेजी बता रहा हूँ ना, समझते जाना। सिलेक्ट इमेज यहाँ से करोगे, कोई भी इमेज उठा लो, कोई भी एक इमेज हो, कुछ भी आप उठा लो, ये उठा लो। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इसका ये लिखा हुआ है, अभी कितनी भी हो, यहाँ पर केवल सिंपल सा कर देना छोटा। मान लीजिए मैंने किया 50, दोनों अगर 150 हो क्या, बस रिसाइज कर दो। रिसाइज जैसे ही करोगे, यहाँ पर लिख कर आ जाएगा 32.8 KB। 30 KB की नीचे की बनानी है ना, देखना अभी दोबारा करता हूँ, कोई इशू थोड़ी ना यहाँ है, यहाँ पर कर दो 40। ठीक है, रिसाइज कर दो, पिक्सल भी नहीं फटेगा ना कुछ। ये देखिए 21.47। अब इसको यहाँ से सिंपल सा ऐसे करोगे डाउनलोड, तो ये फोटो तुम्हारी पहुंच जाएगी कहाँ पर मेरे भाई, सीधा यहाँ पर डाउनलोड्स में तुरंत ही पहुंच जाएगी। ठीक, इस तरीके से आप रिसाइज भी इमेज कर सकते हैं तुरंत का तुरंत। ठीक भाई, चलते हैं अगली तरफ, यहाँ से भर लोगे, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं सेव एंड कंटिन्यू अगली तरफ। सिग्नेचर में भी मेरे भाई यही क्रिया करनी है आपको। यहाँ से जब चूज फाइल करोगे, तो वहाँ पर जो नाम होना चाहिए वही होना चाहिए। ये देखिएगा डाउनलोड्स में, आपको डाउनलोड्स में चली जाती है, देखिए सबसे ऊपर पड़ी होगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि सबसे ऊपर डली हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये देखिए AA फर्स्ट टाइम यहाँ पर डली हुई, ये रिसाइज इमेज है ना, ये 20, ये देखिएगा 21.4 KB। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी सकते हैं। जो नाम होगा फाइल का, उसको एक ही मतलब रखें, या तो अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल, 2 में से एक ही रखना। ठीक है, ये दोनों हो गई, 5 से 10 KB के बीच का होना चाहिए। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ, पोस्ट होने के बाद अपलोड एक ही फॉर्मेट में होने। अब यहाँ पर देखिए 10वीं व अन्य समकक्ष मार्कशीट। ठीक है, 10वीं तो आप मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ इंग्लिश पढ़ा करो, क्योंकि इंग्लिश ही वरीयता दी जाती है। अदर इक्विवेलेंट मार्कशीट सर्टिफिकेट, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अदर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, ग्रेजुएशन, स्नातक सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, ये 3 चीज, इतनी चीजें चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आप क्या उठाएंगे, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और लगा हुआ नीचे पढ़ो, यहाँ पर काइंडली अपलोड 10th मार्कशीट, और या तो ये 2 में से एक अपनी अपलोड कर देना। यहाँ वही 12th की करनी। ग्रेजुएशन का उन्होंने क्या मांगा है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, अर्थात आपकी डिग्री चाहिए मेरे दोस्त। डिग्री अगर ना मिली हो तो अभी वक्त है, आप लोग अन्य यूनिवर्सिटी जाकर निकलवा सकते हैं। यदि ना हो तो आप यहाँ पर क्या करना, देखो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ
कि आप अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट यहाँ पर कर देना अपलोड। ये केवल आपका एक औपचारिकता है, ठीक है। तो जब वो आप अपलोड कर देंगे, आगे चलकर जब आपकी डीवी होगी तो आप बताएंगे कि सर ये इशू था, इस वजह से उस टाइम नहीं मिली थी या जो भी दिक्कतें थी, तो आपको स्नातक का भी प्रमाण पत्र बड़ा आसानी से मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं। और मूल निवास अपना जरूर बनवा ले। जो लोग ये बोल रहे हैं कि जनरल वालों को मूल निवास की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। सभी को मूल निवास सभी का लगता है। पता तो होना चाहिए कहाँ का बंदा कहाँ जॉब कर रहा है, आपके निवास प्रमाण पत्र से ही मेरे दोस्त पता चलता है। तो ये सारी चीजें कर लोगे, बस इसके बाद होगा आपका प्रीव्यू के बाद फीस सबमिट और आपका फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी मेरे दोस्त। और भी अगर कोई डाउट रह जाए तो एक आप लोगों का और डाउट मैं क्लियर करना चाहूंगा ना, आप बार बार बोलेंगे कि ये यहाँ पर जो दिखा देता हूँ जाति प्रमाण पत्र, ये देखिए ओबीसी का है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सक्षम अधिकारी तहसीलदार होता है, इस बात को अच्छे समझ लें। तो वहां पर जो जारी करता होगा वो सक्षम अधिकारी तहसीलदार होगा, ठीक है मेरे भाई। और जो यहाँ पर देखिएगा निवास में सक्षम अधिकारी उप जिलाधिकारी, दोनों में अंतर है, बस इतना ही अंतर है मेरे भाई, बस इतना समझ लो। इस चीज को भरने में गलती मत करना, बातों की और कोई इशू नहीं है। इशू डेट साफ साफ लिखी हुई 23/3/2021, ये अभी का बना हुआ है, लेटेस्ट है, ठीक है। जारी दिनांक साफ साफ लिखा होता है, सारी डिटेल होती है, ये सब प्रारूप होता है, ठीक है मेरे भाई। अब मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रहेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स के साथ।